नमस्कार। आज ये जो आपने प्रश्न पूछा है कालसर्प योग के बारे में, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कालसर्प योग के नाम से आम जनता को बहुत भ्रमित किया जाता है। ये भी बात सही है कि कालसर्प योग एक खराब योग है जन्म पत्री के अंदर और जिसका निदान आवश्यक है, लेकिन कालसर्प के नाम पर गलत विधियां होती है। कालसर्प के नाम पर कुछ ऐसी शांति लोग करते हैं जो कि शास्त्रों उपयुक्त नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कालसर्प क्या होता है। कालसर्प एक ऐसा योग है जिसमें समस्त ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ जाते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु। इसमें राहु और केतु को राक्षस ग्रह माना जाता है। ये छाया ग्रह है, राक्षस वृत्ति के ग्रह हैं। जब बाकी के समस्त ग्रह सूर्य से लेकर शनि तक राहु और केतु के मध्य में आ जाते हैं, चाहे वो राहु और केतु की दाहिनी तरफ हो या बाईं तरफ हो, तो उसको कालसर्प योग कहा जाता है। यहाँ एक और भी जरूरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि कालसर्प योग शब्द में सर्प शब्द शामिल है, इसलिए कई लोग सर्प का मतलब सर्प चूंकि शंकर भगवान का आभूषण है इसलिए इसको शंकर भगवान से जोड़ लेते हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा इसमें सर्प का कोई मतलब नहीं है। इसमें कालसर्प एक विषय परिभाषा के लिए एक शब्द दिया गया है। जिस तरह से किसी व्यक्ति को अगर सर्प डस लेता है तो काल के ग्रास में चला जाता है, इसी तरह कालसर्प योग किसी की भी जन्म पत्री में हो तो उस जन्म पत्री के सारे शुभ जो प्रभाव हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक बात और भी है, जिस तरह से सर्प के काटे व्यक्ति को अगर सही समय पर इलाज मिल जाए तो बच जाता है, उसी तरह कालसर्प से प्रभावित किसी जातक को अगर सही समय पर उसकी विधि हो जाए तो वो कालसर्प के अशुभ प्रभावों से बच जाता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंडली देखने से ये मालूम चलता है कि व्यक्ति के कालसर्प योग एक्टिव कौन सी उम्र में होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनकी कुंडली के हिसाब से उनको कालसर्प योग होगा, लेकिन वो आपको काफी वैभव में मिलेंगे, काफी पैसे वाले मिलेंगे, काफी सुखों को भोगते हुए मिलेंगे। तो आप समझ लीजिए कि उनकी जन्म पत्री में जो कालसर्प योग है वो उनके वृद्धावस्था में या अंतिम समय में उनके लागू होगा, और जिसके बाल समय में लागू हो जाता है उसको बचपन से दुख देखना पड़ता है, जिसके जवानी में लागू होता है उसकी पूरी जवानी खराब हो जाती है। इस तरह से अलग अलग आयु के अंदर कालसर्प एक्टिव कब होता है ये भी एक देखने का विषय है, और ये देखने के लिए ज्योतिष शास्त्र की जानकारी जरूरी है। यहाँ वो मैं आपको बताऊंगा तो काफी लंबा विषय हो जाएगा, जो ज्योतिष के बेसिक ज्ञान के बिना आपको समझ में नहीं आएगा।
तो काल सर्प के बारे में मैं आपको कह रहा था, काल सर्प का मतलब जब समस्त ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ जाते हैं। यूं तो काल सर्प योग बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, मैंने समझा है, मोटे तौर पर काल सर्प योग भी 24 प्रकार के होते हैं। और काफी खेद की बात है आज के कर्मकांड करने वालों के बारे में कि कोई भी काल सर्प से प्रभावित जातक उनके पास जाता है तो उसकी कुंडली देखना भी जरूरी नहीं समझते। उनको ये भी नहीं मालूम चलता है कि किस तरह का काल सर्प योग है। जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं वो इतना ही जानते हैं, बस सारे ग्रह राहु केतु के बीच में है, मतलब काल सर्प योग हो गया। मेरा एक कहना है आपसे, जिस तरह से बुखार एक तरह का नहीं होता, जिस तरह से कोई भी रोग, कोई भी बीमारी एक तरह की नहीं होती, चाहे उस बीमारी का नाम एक ही है लेकिन उसके लिए अलग अलग दवाई दी जाती है, इसी तरह काल सर्प योग भी मोटे तौर पर 24 प्रकार का है। अगर हम और विस्तृत के अंदर जाएंगे तो शायद ही और भी कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर भी 24 प्रकार का काल सर्प योग है। और आप किसी भी जगह आप जाइए काल सर्प की शांति कराने, वो कभी भी आपकी जन्म पत्री नहीं देखेंगे तो बस मोटे तौर पर देख लेंगे कि हाँ सब ग्रह राहु केतु के बीच में है, यानी आपकी काल सर्प की शांति करनी है। और काल सर्प की शांति वो एक ही तरीके से करते हैं, एक ही विधि से करते हैं, तो मेरे हिसाब से सही नहीं। आप जब टेलीविजन देखते हैं उसमें आप चैनल चलाते हैं, हर चैनल के लिए आपको हर अलग अलग बटन दबाना पड़ता है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। इसी तरह जन्म पत्री में काल सर्प योग में राहु केतु की स्थितियां, उनकी दिशा, उनके लगन, उनकी राशियां अलग अलग होती है। एक ही तरह की विधि तो सब काल सर्प योग पे काम नहीं कर सकती। इसीलिए काफी लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है और वो कई बार शांति कराने के बाद भी उनका काल सर्प योग के जो दुष्प्रभाव है उससे उनको मुक्ति नहीं मिली है, क्योंकि उनको जिस तरह का काल सर्प योग है और उसकी जिस तरह की शांति चाहिए वो उन महाराज को नहीं मालूम। वो तो एक ही, सबको एक ही गोली देते हैं, बुखार में एनाल्जिन देनी है तो देनी है। और आमतौर पे जो कर्म कांड के पंडित लोग काल सर्प की विधि कराते हैं वो पहले प्रकार के काल सर्प योग की विधि कराते हैं। पहले प्रकार वो जिसमें लग्न में राहु और सप्तम स्थान में केतु होता है, उसके दाहिनी तरफ अगर समस्त सातों ग्रह आ जाते हैं, पहले प्रकार का काल सर्प योग है। तो पंडित लोग आमतौर पर इसी विधि को बार बार करा देते हैं कितने भी जातकों पर। और संयोग से अगर कोई ऐसा जातक उनके पास आ गया जिसके पहले तरह का काल सर्प योग है तो उसकी विधि तो सफल हो जाती है, लेकिन बाकी के जो 23 प्रकार के काल सर्प योग है उनसे प्रभावित लोग हैं उनको शांति नहीं हो पाती है। तो मैं सबसे पहले तो आपको 24 प्रकार के जो काल सर्प योग हैं किस किस तरह के हैं ये मैं आपको आगे हमारे वीडियो में देखने को मिलेगा। इसमें सिर्फ आप ये चयन कर लीजिए कि आपके कौन से प्रकार का काल सर्प योग है, और ये चयन करने के लिए आप अपनी जन्म पत्री लेके बैठिए वीडियो के सामने और राहु और केतु की स्थिति अपने जन्म पत्री में देख लीजिए कि आपके राहु कौन से भाव में बैठा है, केतु कौन से भाव में बैठा है, और फिर बाकी के जो सूर्य से लेकर शनि ग्रह है वो राहु और केतु के दाहिनी तरफ है या बाईं तरफ है, ये आपको वीडियो से मालूम चलेगा। और अगर वीडियो में जिस तरह की स्थिति राहु और केतु के मध्य में ग्रहों की दे रखी है और उसके हिसाब से काल सर्प योग के प्रकार बताए गए, उसमें से किसी एक प्रकार से अगर आपके काल सर्प का प्रकार मिलता है तो उस नंबर का काल सर्प योग आपको है, और उस नंबर के काल सर्प की आपको क्या विधि करनी है ये आपको हमारे यहाँ से बताई जाएगी। आप यहाँ पर करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, या अगर आप आपके कोई कुल गुरु है, आपके कोई पंडित जी हैं, आपके कोई फैमिली पंडित जी है, उनसे आप कराना चाहते हैं तो उनको भी हम एक पत्र बना के देंगे, इस तरह से आप काम कराइए। हम अगर करेंगे तो जो भी यहाँ का निर्धारित खर्चा है वो आपको देना पड़ेगा, और अगर आपके महाराज करते तो हम उसको विधि निःशुल्क बताएंगे।
हम उसको निःशुल्क एक कागज पे बना के देंगे कि आपको किस तरह से विधि करनी है, राहु का भविष्य कहाँ देना है, केतु का कहाँ देना है। नाग की पूजा तो आप करते ही हैं, बाकी की विधि तो वैसी ही रहेगी, लेकिन काल सर्प की स्थिति है क्या है, उसने आपके कौन से घर पर प्रभाव डाला है, आपके भाग्य के कौन से हिस्से पर उसने असर डाला है, आपके शरीर पर असर डाला है, या आपके धन संपत्ति पर असर डाला है, या आपके भाई बहनों पर असर डाला है, या आपके सुख पर असर डाला है, या आपके संतान के ऊपर असर डाला है, या आपके रोग और शत्रु पे असर डाला है, या आपके दाम्पत्य पर असर डाला है, या आपकी आयु के ऊपर असर डाला है, या आपके राज्य के ऊपर असर डाला है, या आपकी लाभ हानि के ऊपर असर डाला है। कितने तरह के प्रकार हैं और हर प्रकार का अलग तरह का उपाय है, वो आपको करना है। आप काल सर्प योग के कितने तरह के प्रकार है ये आप देख लीजिए। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आपको एक बार शायद ये वीडियो देखने से समझ शायद नहीं भी आए, आप इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। वो जो ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं उसको देखिए और आप अपनी कुंडली लेकर के बैठिए। कुंडली में आपको जन्मांत चक्र का जो चक्र होता है वो लेकर के बैठना है, और उसमें राहु कहाँ है और केतु कहाँ है, और समस्त ग्रह राहु और केतु के कौन से हिस्से में है, दाहिनी तरफ या बाईं तरफ, बस यही देखना है। आपको मालूम चल जाएगा कि आपके कौन से प्रकार का काल सर्प योग है। फिर आप हमको बताइए, हम अपने यहाँ से भी आपकी विधि करा सकते हैं, या आप चाहें तो आपके पंडित जी को पूरा इसका विस्तृत बता सकते हैं कि आपको किस तरह से इनकी विधि करनी है, तभी आपका जातक इससे काल सर्प योग से मुक्त हो सकता है। नमस्कार। मां शरणागतं जन्म मृत्युजरा व्याधि पीडितं सर्वबन्धनैः मृत्युञ्जय महादेव पाहि मां शरणागतं जन्म मृत्युजरा व्याधि पीडितं सर्वबन्धनैः। पहले काल सर्प में समस्त ग्रह दूसरे से छठे भाव में राहु केतु के मध्य होते हैं। अगर आप सामने से देख रहे हैं तो अपने बाएं हाथ की तरफ जो राहु और केतु के बीच में ये दूसरे से लेकर छठे भाव या पहले भाव से लेकर 7वें भाव के बीच में सारे ग्रह होंगे, तो उसको पहले तरीके का काल सर्प योग कहा जाता है। दूसरी तरह के काल सर्प योग में आपके दाहिने हाथ की तरफ राहु और केतु के बीच में सारे ग्रहों का सारे ग्रह होते हैं, उसको दूसरी तरह का काल सर्प योग कहा जाता है। तीसरे तरीके के काल सर्प योग में आपके बाईं तरफ देख लीजिए समस्त ग्रह इस तरह से होते हैं। और चौथे काल सर्प योग में आप केतु से राहु के बीच में अपने दाहिनी हाथ की तरफ आप पढ़ लीजिए, इस तरह से ग्रह सारे राहु और केतु के मध्य होते हैं, उसको चौथे तरह का काल सर्प योग कहा जाता है। और 5वें काल सर्प योग में समस्त ग्रह आपके दाहिने हाथ की तरफ देख लीजिए, इस तरह से चौथे और 8वें घर के बीच में होते हैं। और छठे काल सर्प योग में समस्त ग्रह 10वें से दूसरे भाव में राहु केतु के मध्य होते हैं, जो आपके दाहिनी हाथ की तरफ हरे निशान से आपको दिखाए हुए हैं। 7वें काल सर्प योग में समस्त ग्रह आपके 5वें से 9वें भाव में राहु केतु के मध्य होते हैं, जिस तरह से ही आपके बाएं हाथ की तरफ दिखाया हुआ है हरे निशान से। और 8वें काल सर्प योग में समस्त ग्रह 11वें से तीसरे भाव में राहु केतु के मध्य होते हैं, जो आपके दाहिने हाथ की तरफ ये बड़े जो निशान है, हरा बड़ा निशान, इससे आपको दिखाया गया है। 9वीं तरह का काल सर्प योग भी आपके बाएं हाथ की तरफ स्पष्ट है। समस्त ग्रह आपके छठे से लेकर के 10वें घर के अंदर राहु केतु के मध्य होते हैं, छोटे हरे निशान से आपको बताया गया है। और 10वें तरह का काल सर्प योग में समस्त ग्रह ऊपर 12वें घर से लेकर के चौथे घर के अंदर होते हैं, राहु केतु के मध्य, जो कि आपको बड़े हरे निशान से आपको बताया गया है। 11वें तरह का जो काल सर्प योग होता है, उसमें समस्त ग्रह आपके 7वें से 11वें भाव में राहु केतु के मध्य होते हैं, ये छोटे हरे निशान से आपको दिखाया गया आपके बाएं हाथ की तरफ। और 12वें तरह का जो काल सर्प योग होता है, उसमें समस्त ग्रह पहले से 5वें घर के बीच में राहु केतु के मध्य होते हैं, जो को आपको बड़ा जो निशान है, हरा निशान, इससे आपको बताया गया है।
इसके बाद जो 13वां जो काल सर्प योग है, ये इस तरह से आपको 8वें से 12वें घर के अंदर समस्त ग्रह होंगे, जो आपके बाएं हाथ की तरफ जो छोटे हरे निशान से आपको बताया गया है। और 14वें तरह का जो काल सर्प योग है, इसमें समस्त ग्रह दूसरे से छठे भाव के अंदर, जो कि आपको बड़ा जो निशान है हरा उसमें दिखाया गया है, इस तरह से होंगे। 15वें काल सर्प योग में समस्त ग्रह 9वें से पहले भाव में राहु केतु के मध्य होते हैं, जो ये आपको आपके बाएं हाथ की तरफ हरे निशान से आपको बताया गया है। और 16वें काल सर्प में समस्त ग्रह तीसरे से 7वें भाव में राहु केतु के मध्य होते हैं, जो कि आपको लाल निशान से बताया गया है। तो इस तरह से आपको ये समझना है। 17वें काल सर्प योग में समस्त ग्रह आपके 10वें से दूसरे भाव में राहु केतु के मध्य होते हैं, ये आपके बाएं हाथ की तरफ हरे बड़े निशान से आपको बताया गया है। और 18वें काल सर्प योग में समस्त ग्रह आपके चौथे से 8वें भाव में राहु केतु के मध्य होते हैं, जो आपको लाल निशान से बताया गया है। ठीक है ना। 19वें काल सर्प योग में समस्त ग्रह आपके 11वें से तीसरे भाव में राहु केतु के मध्य होते हैं, जो कि आपको बड़े हरे निशान से बताया गया है। और 20वें तरह का जो काल सर्प योग होता है, उसमें समस्त ग्रह 5वें से 9वें भाव में राहु केतु के मध्य होते हैं, जो कि आपको छोटे लाल निशान से बताया गया है। और ये 21वां जो काल सर्प योग है, इसमें समस्त ग्रह आपके 12वें से चौथे भाव के अंदर राहु केतु के मध्य होते हैं, जो कि आपको बड़े हरे निशान से बताया गया है। और जो 22वें तरह का जो काल सर्प योग है, इसमें समस्त ग्रह आपके 6ठे से 10वें भाव में राहु केतु के मध्य होते हैं, जो कि आपको लाल निशान से बताया गया है। ये 23वें तरह का जो काल सर्प योग है, इसमें समस्त ग्रह आपके पहले से 5वें भाव में राहु केतु के मध्य होते हैं। और 24वें काल सर्प योग में समस्त ग्रह आपके 7वें से 11वें भाव में राहु केतु के मध्य होते हैं, जो कि आपको लाल निशान से बताया गया है। ये कुल 24 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। और इसमें जैसे आपको हरा निशान बताया गया है, तो हरा निशान राहु से केतु के बीच में जहाँ तक बताया गया वहीं तक सारे ग्रह होते हैं। और इसी तरह से लाल निशान जहाँ से भी बताया गया है, वहाँ से उन राहु और केतु के बीच में जो भी स्थान होता है, उसमें समस्त ग्रह राहु और केतु के अलावा होते हैं। अब काल सर्प का कौन सा प्रकार है, ये आपने देख लिया, निश्चित कर लिया। किस तरह से करना है ये तो हम आपको बताएंगे। और एक बात जो लोग पूछते हैं कि काल सर्प योग की विधि कहाँ होती है। कई लोग शंकर भगवान के मंदिर में करा देते हैं, कई लोग तो ऐसे भी सज्जन देखे हैं मैंने, ऐसे महापुरुष देखे हैं जो किसी भी मंदिर में करा देते हैं, शिवलिंग के आसपास। और कुछ स्थान बना रखे हैं लोगों ने जहाँ 2 नदी का संगम होता है, वहां पर ये कराते हैं। तो जहां तक मेरी जानकारी है कि जहाँ 2 नदी का संगम होता है, वहां काल सर्प की विधि होती है। क्योंकि काल सर्प की विधि का शंकर भगवान से कोई मतलब नहीं है। कई लोग इस पे सवाल उठाते हैं कि जब शंकर भगवान के मंदिर में क्या विधि सफल नहीं जाएगी। मैं तो कहता हूं कोई से भी भगवान के मंदिर में आप कराओ, अगर आपके अंदर इतना बल है, आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है, तो कहीं पर भी सफल जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात नियम की हो रही है। जैसे सड़क का एक नियम है कि सड़क पर आप बाएं चलिए, आपको बाएं चलना चाहिए, वाहन बाएं चलाएगा, बाएं तरफ चलाना चाहिए, तभी आप सहजता से पहुंचेंगे। अभी आप दाहिने तरफ चला कर भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उसमें खतरा रहेगा। इसलिए यहाँ पर मैं नियम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको तर्क वितर्क का विषय नहीं बना रहा कि मंदिर में करने से नहीं होगा या नहीं होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता। जहाँ तक मेरा अनुभव है, जो अपने शास्त्र में लिखा गया है उसके हिसाब से चलिए। शास्त्र में लिखने वाले भगवान हैं, स्वयं भगवान है, और भगवान के तो समस्त रूप भगवान के ही हैं। चाहे शंकर है, चाहे दुर्गा है, चाहे आपके जो भी आपके इष्ट देव हैं, सब भगवान का ही स्वरूप है।
तो जो कुछ भी लिखा है आपके इष्ट देव ने लिखा, ऐसा आप समझ लीजिए। तो काल सर्प योग की विधि दो नदी के संगम के ऊपर ही होती है और ये 24 प्रकार की विधि होती है। इसमें राहु और केतु की स्थिति के हिसाब से जातक का मुंह रखा जाता है, पंडित जो कर्म कराता है उसका मुख रखा जाता है, जातक का मुंह कौन सी दिशा की तरफ रहेगा, पंडित जी का मुंह कौन सी दिशा की तरफ रहेगा, और कालसर्प योग का निर्माण करने वाले राहु और केतु जो दो मुख्य ग्रह हैं, इनका भविष्य कौन सी दिशा में दिया जाएगा, इनको भविष्य देना बहुत जरूरी है, इनको हटाना बहुत जरूरी है। क्योंकि कालसर्प योग में समस्त ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ जाते हैं, जैसे दो बदमाश 7 शरीफ लोगों को घेर के खड़े हुए हैं। या आप ऐसा समझ लीजिए कि दोनों तरफ से बाढ़ आ रही है और बीच में लोग फंसे हुए हैं। तो ये कालसर्प की शांति दो नदी के संगम के ऊपर होती है और ये 24 प्रकार की होती है। और विधि पश्चात आपको अपने पुराने वस्त्र, जो वस्त्र पहन करके आप विधि कराते हैं, उसका परित्याग करके नए वस्त्र आपको धारण करने पड़ते हैं। तो कालसर्प की विधि, कालसर्प में अगर आपके जन्म पत्री में कालसर्प योग है तो सबसे पहले तो आप किसी विद्वान से ये मालूम कीजिए कि एक्टिव कब होगा। अगर आप युवा अवस्था के अंदर हैं और युवा अवस्था में ये कालसर्प योग अगर आपके एक्टिव हो रहा है तो फिर आपको बहुत जल्दी इसका काम करा लेना चाहिए, क्योंकि जिस अवस्था में अपन है उसी अवस्था में अगर कालसर्प योग एक्टिव हो गया ये पूरी जवानी खराब कर देगा। बाल्य अवस्था में किसी के एक्टिव होता है, कई बार बच्चों का जन्म होता है कालसर्प योग में होते हैं, माँ बाप सोचते कराएंगे कराएंगे करा लेंगे, और अगर संयोगवश वो बाल्य अवस्था में एक्टिव होता है तो फिर उस बच्चे के साथ बहुत सारे खतरे लगे रहते हैं। और वृद्धावस्था तो ऐसी है, सब इंसान को सुख चाहिए, शांति चाहिए। अगर किसी के देरी से भी एक्टिव होता हो, अगर कोई इंसान 40 साल का है और उसकी कुंडली में ऐसा मालूम चलता है कि इसके 55 साल की उम्र में कालसर्प योग एक्टिव होगा और वो समझे अभी तो 15 साल है भाई करा लेंगे, मैं इसको करा लेना चाहिए। क्योंकि कालसर्प योग कैंसर की तरह है, जैसे कैंसर का इलाज प्राइमरी स्टेज के ऊपर हो जाता है, उसी तरह कालसर्प योग को भी जितनी जल्दी आप कराओगे आप उसके दुष्प्रभाव से बच जाओगे। नहीं तो काल का ग्रास आपको बनना पड़ेगा जब भी एक्टिव होगा। और ये काल का ग्रास ऐसा नहीं है, काल का ग्रास का मतलब ये नहीं कि आपका जीवन ले जाएगा। अगर आपके धन के ऊपर बैठा है तो आपके धन खा जाएगा, आपके भात्र बहन पे बैठा है तो आपके सहोदर जो भाई बहन है उनको खा जाएगा, आपके सुख के अंदर बैठा है तो आपकी संपत्ति को खा जाएगा, आपके संतान में बैठा है तो आपकी संतान को खा जाएगा, आपके रोग पर बैठा है तो आपको रोग से इतना बीमार कर देगा कि आप नहीं बच पाएंगे, और आपके दाम्पत्य पे बैठा है तो आप 10 बार शादी कर लीजिए, 10 बार विफल होगी, और आपकी आयु पर बैठा है तो फिर आपकी आयु के लिए घातक होगा। तो कई तरह के आपके राज्य पक्ष में बैठा है तो आप कितने भी ईमानदार है, बार बार आप पे आरोप लगेंगे, प्रत्यारोप लगेंगे, परेशान हो जाएंगे, बार बार आपको नौकरी बदलनी पड़ेगी, नौकरी छोड़नी पड़ सकती है, राज्य हानि हो सकती है। अगर आप राजनेता हैं तो बार बार हार जाएंगे, पद त्याग होगा, पदच्युत होगा, कई तरह की परेशानी आपको होगी। और अगर आपके लाभ के भवन पे हैं तो आपको कभी भी लाभ नहीं मिलेगा। आप लाभ के लिए जन्म से लेकर मरने तक प्रयत्न करते रहेंगे, आप हर क्षेत्र में देखेंगे आपको कभी फायदा नहीं हुआ है। तो ये कालसर्प योग काफी निकृष्ट योग बनता है, काफी खतरनाक योग है वैसे देखा जाए तो कालसर्प योग का यथाशीघ्र समाधान इंसान को जरूर करा लेना चाहिए। और सबसे पहले तो यही मालूम करना चाहिए एक्टिव कब होगा। एक्टिव का जो समय काल है व्यक्ति की जन्म पत्री से मालूम चलता है। ये विद्वान लोग देखते हैं, सबके अलग अलग अपने अपने तरीके हैं देखने के।
हमने जो इसका तरीका बनाया है वो अपनी तरह से वैज्ञानिक है, और उस तरीके को हम लोगों ने 15 साल तक एक परीक्षण किया, पर 15 साल तक उस पर शोध किया। उसके बाद हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि काल सर्प योग किसी भी जातक के अंदर इस तरह से एक्टिव होता है। तो आप पहले, अगर आपको ये काल सर्प योग का प्रकार मालूम चल जाए तो आप कुंडली लेकर के या तो हमारे कार्यालय आइए। हम पहले तो इसमें ये देखेंगे कि आपके एक्टिव कब होता है, और अगर आपके एक्टिव है तो आपको यथाशीघ्र काल सर्प योग की शांति कराने के लिए हम आपको कहेंगे। आप हमारे माध्यम से कराना चाहेंगे करेंगे, नहीं तो आपके पंडित जी भी करना चाहेंगे तो हम उनको निःशुल्क में, इसका कोई शुल्क नहीं है, हम पूरी विधि उनको लिख करके बताएंगे। और अगर एक्टिव होने में समय है तो हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके काल सर्प योग कब एक्टिव होगा। तो आप देख लीजिए आपके कौन से तरीके का काल सर्प योग है। और हमारे कार्यालय से अगर आपको किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो आप हमें फोन कीजिए, हमारे कार्यालय पे संपर्क कीजिए। जो भी हमारे निकट के भक्त हैं उनसे आप मिलिए, वो आपको इस संबंध में मार्गदर्शन देंगे, और अगर जरूरी होगा तो आपको मुझ तक भी लेकर के आएंगे। नमस्कार। मृत्युंजय महादेव काली माम शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं सर्वबन्धनैः। मृत्युंजय महादेव काली माम शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं सर्वबन्धनैः।